दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच में तमाम दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक दावेदार जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर सामने आए हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर पंत, जिनकी होर्डिंग पोस्टर आप लोग लगातार लोकसभा सीट पे यहाँ का टीकमगढ़ क्षेत्र में, छतरपुर क्षेत्र जो पूरा दायरा आता है, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मंत्री मनोहर लाल पंत के सुपुत्र चंद्रशेखर पंत ने टीकमगढ़ से दूसरी बार दावेदारी के लिए अपना नाम आगे किया है। भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट मांग रहे हैं लोकसभा की। चंद्रशेखर पंत एक ऐसे कार्यकर्ता जो बीजेपी से शुरू से जुड़े रहे, समर्पित हैं और कई पदों पर वो रहे भी हैं। साथ साथ क्षेत्र से चुनकर भी वो आए हैं और लगातार जनसेवा करते हुए नजर आए। उनके पिता मंत्री मनोहर लाल पंत जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और मेहरौनी से विधायक हैं, वो भी जनता के बीच में सक्रिय बने रहे और बहुत कुछ कामकाज अब मेहरौनी और ललितपुर जिले में देखने को मिलता है। तो उनके पुत्र ने टीकमगढ़ से दावेदारी की है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी से वो टिकट मांग रहे हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी वहाँ पर एक तरीके से लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में दावेदारी उन्हें कर दी। पार्टी नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दे दी है। तो चंद्रशेखर पंत चुनावी मैदान में आने के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा सीट टीकमगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर लगातार वीरेंद्र खटीक जी सांसद चुनकर चले आए हैं और अभी तक वही वहां से सांसद बने और मंत्री भी बने हैं। तो एक कहें कि जो मंत्री मनोहर लाल पंत के सुपुत्र चंद्रशेखर पंत से हम लोगों ने जब बात की, उससे चर्चा हुई, फोन पर चर्चा हुई, तो उनका एक कहना है कि हम योग्यता के आधार पर जा रहे हैं, हम युवा हैं और मोदी जी ने युवा नेतृत्व का आह्वान किया, इसलिए हम युवा दावेदारी करने के लिए सामने आ रहे हैं। और चूंकि चंद्रशेखर पंत अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, बेहतरीन एक इंसान है, चूँकि हम काफ़ी करीबी उस परिवार के रहे हैं और चुनाव हमने तमाम उनके कवर भी किए हैं, तो समझ सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति हैं। और चंद्रशेखर पंत ने अब जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है कि हम चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अगर हमें मौका देती है, और मोदी जी को लेकर उन्होंने ये बात कही कि मोदी जी ने युवा नेतृत्व का आह्वान किया है और हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और हम में योग्यता भी है और पार्टी के कर्मठ ये कहे कि कार्यकर्ता भी हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। दावेदार खुलकर सामने आने लगे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर दावेदारी जिनकी आई उनको हमने आपके सामने लेके और भी तमाम लोगों के लेके आएंगे। इसके साथ साथ और भी लोकसभा सीट, जिसमें से सागर हम कवर करेंगे, टीकमगढ़ हम कवर करेंगे, खजुराहो हम कवर करेंगे, झांसी हम कवर करेंगे, गुना हम कवर करेंगे और भी तमाम जहाँ पर कंफर्ट जोन महसूस होगा वहाँ पर कवर करेंगे। भोपाल की एक सीट है, वहाँ पर भी हम कवर करेंगे। तमाम लोगों के लेकर बुंदेलखंड की जितनी भी सीटें हैं मैक्सिमम, वहाँ पर हम जाने का प्रयास करेंगे और बारी बार सबका लेखा जोखा लेकर आएंगे। कौन कौन सामने आ रहा है, उन सीटों पर क्या आंकड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितने से जीती है, कांग्रेस कहां पर मजबूत रही है, कितना हार का अंतर रहा है, सभी आंकड़े हम आप लोगों के बीच में लेकर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का भूगोल कहीं ना कहीं फूक चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। प्रत्याशी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। कौन कौन सामने आ रहा है, सभी के इंटरव्यू आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। नेताजी ने क्या किया है, क्या योगदान है और क्षेत्र की जनता क्या कहती है, सब कुछ आप लोगों के बीच में हम लेके आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी लोग लगे हैं, हम लोग भी तैयार हैं आप लोगों के बीच में आने के लिए। नमस्कार।